नमस्कार सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। मिशन 2027 को लेकर संघ और बीजेपी ने मिलकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आज कानपुर में आयोजित संघ बीजेपी समन्वय बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। कानपुर बुंदेलखंड प्रांत की बैठक में संघ और भाजपा के 25 बड़े चेहरे शामिल होंगे। संघ और बीजेपी के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल के पहले ये बैठक अहम मानी जा रही है। इस समन्वय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल, प्रांत प्रचारक श्रीराम के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ कानपुर से प्रवीण पांडे मौजूद हैं और मयूर हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। प्रवीण, क्या तैयारी इस बैठक को लेकर, कब से बैठक शुरू होगी और कितनी तैयारी इसके लिए और क्या एजेंडा दिखाई दे रहा है? देखिए, 2027 का यूपी में चुनाव है, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर ये बैठक है, संघ की बैठक है। संघ के प्रांत स्तर के उच्च स्तरीय जो अधिकारी है वो इसमें सम्मिलित होंगे। कानपुर के नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल विद्यालय है, उसमें लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे तक बैठक चलेगी, जिसमें संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ में जो सांसद है, जो विधायक है, वो मौजूद रहेंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रांत प्रचारक है, क्षेत्र प्रचारक है, वो मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर 2027 चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी है। उसको लेकर बैठक की जा रही है। कयास भी लगाया जा रहा है कि इसमें तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा हो रही जिसको लेकर संघ अपना शताब्दी वर्ष लगातार मनाता आ रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। और जिस तरीके से संघ चुनाव को खैर सीधे बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं संघ के तमाम कार्यकर्ता जो है नगर प्रचारक से लेकर टोली मोहल्ला जगह जगह बैठकें लगातार चल रही है। तमाम विराट हिंदू सम्मेलन जगह जगह आयोजित हुए। अगर हम बात करें कानपुर जिले की, सैकड़ों की संख्या में विराट हिंदू सम्मेलन किया गया है। तमाम इस विषय में भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जगह जगह जो संघ के कार्यकर्ता है वो बैठक कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं। संघ की शाखाओं को मजबूत किया जा रहा है, एक माध्यम बनाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि सरकार की जो कार्यकाल योजनाएं रही है वो जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची, कहाँ मनमुटाव है, आपसी में कहाँ मतभेद है, उसको भी दूर किया रहता है। कानपुर में चूंकि संघ में तमाम जो बीजेपी के पार्षद है वो लामबंद हो गए थे, मेरे खिलाफ खड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी उठने वाला है। बिल्कुल प्रवीण, बने रहिए। मयूर हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। मयूर, सिर्फ कानपुर नहीं, बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों में भी इस तरह की बैठकें हुई है। क्या मकसद है, क्या मैसेज है संगठन से जुड़े तमाम लोगों को? और बीजेपी, चूंकि संगठन बीजेपी का और संघ मिल जाता है तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, देखिए पिछले कई सालों से जो ट्रिपल एस का फॉर्मूला है, संघ, सरकार और संगठन, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और मोहन भागवत लखनऊ में आए थे, बैठक की थी सीएम योगी आदित्यनाथ से और आगे की रूपरेखा रोड मैप तय करने का काम किया गया था। लेकिन लगातार जो संघ, सरकार और संगठन की बैठकें चल रही हैं, इसको लेकर आगे की तैयारी आज कानपुर से सुनिश्चित की जाएगी, जहां पर बड़ी बैठक आयोजित की गई है। और जो माहौल इस समय पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में बदला है, इसको लेकर संघ के माथे पर चिंता जरूर है कि इस तरीके की परिस्थितियां ना बने कि उनका खुद का जो कोर वोट बैंक है वो उनसे दूर हो जाए। यूजीसी का मुद्दा जिस तरीके से ज्वलंत रूप से उत्तर प्रदेश में रहा, काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, स्टूडेंट्स लेवल पर हो, या फिर तमाम प्रबुद्ध जनों की तरफ से जो है प्रोटेस्ट किया गया, तो उसको भांपने का आकलन का काम किया जाएगा संघ और सरकार संगठन की तरफ से कि इसको कैसे दुरुस्त किया जाए और जो अपने लोग हैं उनको कैसे समझाया जाए। क्योंकि नाराजगी लगातार संगठन में देखी जा रही थी, आरोप लगातार चाहे विधायक हो या फिर संगठन के पदाधिकारी हो ये लगा रहे थे कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं। तो ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। संघ, सरकार, संगठन, ट्रिपल एस का फॉर्मूला आपस में मिलकर एक साथ काम करे, इसको लेकर पूरी योजना बनाई जाएगी। और अभी मुक्तेश्वरानंद का जो मामला उत्तर प्रदेश में गरमाया, इसको लेकर खासतौर पर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उसको पूरी तरीके से भुनाने का काम किया। एक ब्राह्मण पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में चली कि ब्राह्मणों के हितैषी बीजेपी नहीं है और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने उस मामले को कैप्चर करने की कोशिश की। तो ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर कैसे लगाम लगानी है, इसको लेकर भी अहम चर्चा की जाएगी। और क्षेत्रीय स्तर पर, जातीय स्तर पर किस तरीके
कि क्या समीकरण बनना है, कहां कहां पर पार्टी संगठन मजबूत है, कहां पे कमजोर है, तो उस पर कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो 24/7 काम करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब उसमें सरकार और संगठन भी संघ भी जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो डेडली कॉम्बिनेशन जरूर हो जाता है। तो ऐसे में अब जो चिंता की लकीरें फिलहाल कुछ महीनों में जो परिस्थितियां बनी थी उत्तर प्रदेश में, उसको दूर करने की एक कवायद है। लगातार बैठकें हो रही हैं, आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन देखना होगा कि आज जो कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो बड़ी बैठक है, इससे क्या कुछ निचोड़ निकल के आया, क्योंकि संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी सीएम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और जमीन स्तर पर क्या परिस्थिति है, अधिकारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब कुछ 2027 के मद्देनजर हो रहा है। इस बैठक पर प्रवीण बनाए रखिएगा नजर। फिलहाल इस बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ मयूर बने हुए हैं, बाकी खबरों पर मयूर से आगे बातचीत करेंगे। यूपी